Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to our channel MCQs platform. As you know, we have started 101, that is 101 golden rules of English grammar. You just need to invest 2 to 3 minutes to learn one every day. Yesterday we taught you first rule regarding nouns, text singular verb. However, if you missed the first rule, then you may click link with I symbol in the right corner. You can watch. All these rules will assist you in qualifying English portion of competitive exam. So, before going to start second rule of 101 golden rules of English grammar, I would like to request you to subscribe our channel and like the video. So let us move to our second rule today, that is rule 2. So today we are going to learn rule number 2 of 101 golden rules of English grammar. What is that rule? In English, some nouns look singular in form, but they are literally used as plural. So they take plural verbs with them. इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं पर उनके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। अब ऐसे कौन से नाउन हैं? There are 9 nouns you may consider for this rule: cattle, gentry, vermin, peasantry, artillery, people, clergy, company and police. अब कुछ examples हैं. There are some examples of these nouns. Police has appealed for witnesses to come forward. अब देखें, पुलिस हैज आ गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए? करेक्ट फॉर्म हैव. पुलिस हैव अपील्ड फॉर विटनेसेस टू कम फॉरवर्ड. इसी तरीके से द पेजेंट्री सफर्स मच फ्रॉम पेलेगरा. पेलेगरा क्या होता है? एक डिजीज़ है जो कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, सही तरीके से इनटेक ना हो ग़िज़ा का, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसे पेलेगरा कहते हैं. अच्छा, द पेजेंट्री सफ़र्स मच फ्रॉम द पेलेगरा. अब इसमें इनकरेक्ट क्या है? सफ़र्स, ठीक है ना. अब क्या होगा? इधर सफ़र होगा. ठीक हो गया. द पेजेंट्री सफ़र मच फ्रॉम पेलेगरा, इधर प्लूरल वर्ब यूज़ होगा. इसी तरीके से द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द ग्राउंड. अब ये क्वेश्चन तकरीबन सीएसएस के प्रीवियस पेपर्स में भी आया है. बहुत से जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट जिसमें इनकरेक्ट जो कॉमन एरर्स होते हैं उसमें पूछा जाता है. तो इसका क्या होगा? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड. सो अब ये एमसीक्यूज आपके लिए. द क्लर्जी डैश इन द चर्च. आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे. यू हैव टू आंसर दिस ब्लैंक इन द कमेंट सेक्शन. द क्लर्जी डैश इन द चर्च is, are, both A and B or none of these. तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेकंड रूल भी समझ में आया होगा. This series is made for you if you are preparing for the competitive exams. अगर आप CSS, PCS, PMS या BPSC या किसी भी जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट जो होते हैं जिसमें इंग्लिश का पोर्शन होता है, अगर उसको आपने क्लियर करना है तो आप हमारी ये सीरीज़ डे टू डे चलती है. तो आप 101 दिनों के अंदर सारे कॉमन एरर्स जो कि एग्जामिनर पूछता है स्टूडेंट से वो अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं. तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाला हर एक रूल का नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रूल 3 में.